हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दी है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद, उसकी स्तुति करते हैं। आज की सुबह में आप सभी का स्वागत, वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर आज पूरे दिन भर बना रहे। प्रभु को धन्यवाद देंगे रात्रि के मीठे विश्राम के लिए कि प्रभु ने रात्रि में हमें सुरक्षित रखा, अच्छा विश्राम दिया और आज ये सुंदर भोर का प्रकाश दिया। इसके लिए धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु की सुरक्षा में हम आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन से पूरा कर सकें। हम आज के इस डिवोशन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें ताकि इस डिवोशन पर प्रभु की उत्तम आशीष रहे और हम और अधिक प्रभु के प्रेम का एहसास कर सकें और उसकी महिमा कर सकें। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुके हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला, आपका सुरक्षा का हाथ हमारे साथ रहा, हर परेशानी से, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ प्रभु इस डिवोशन में जुड़े हुए हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपकी उत्तम आशीष को भेजते हैं, आपकी सामर्थ को भेजते हैं, आपकी शक्ति को भेजते हैं। पिता परमेश्वर हर एक से बातचीत करें, अपनी शांति से, अपनी तसल्ली से भर दे। आज पूरे दिन भर के लिए आपकी सुरक्षा चाहते हैं। दिन भर हर एक को संभाल, आपका हाथ साथ बना रहे। कि परिवारों पर आपकी आशीष हो, उनके बच्चों पर आपकी आशीष चाहते हैं। परिवार में आनंद दे, खुशी दे, शांति दे, तसल्ली दे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको भी पूरी तरह छू ले, चंगाई दे। यदि कोई आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनकी अगुवाई करें। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उनके साथ साथ बना रहे। हर समस्या, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत यीशु आपके नाम से दूर हो और आपका दया का हाथ इनके साथ साथ बना रहे। पूरे के मंत्रिमंडल को आपके हाथ में सौंपते हैं, पुलिस प्रशासन को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे कलेक्टर को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा का बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन करते हैं हमारे देश के लिए भी, देश पर भी आपकी आशीष हो। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी ओर से बुद्धि उनको मिले, सही डिसीजन लेने में प्रभु आप उनकी अगुवाई करता, इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
पछताने से तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन की ओर आना चाहते हैं ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करें। और आज एक ऐसा विषय है जो संसार में बहुत फैला हुआ है, छल। आज का शीर्षक है छल। छल हमारे जीवन में कैसे आता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और छल क्या है, हमारे जीवन को कैसे बर्बाद कर देता है। एक दूसरे को छल करना, एक दूसरे के साथ गलत काम करना, इस बात को दर्शाता है। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा वचन में से रोमियो उसका 3 अध्याय, रोमियो उसका 3 अध्याय और उसके 10 पद से मैं आपके सामने पढ़ूँगा ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में कार्य कर सके और हम प्रभु की महिमा का कारण बन सके। 10 पद में लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये वचन जो है हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। छल की बात जहाँ दी, उनका गला खुली हुई कब्र है और उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। ये छल कहाँ से निकलता है? ये छल हमारी जीभ से निकलता है। छल की बातें, मन में कुछ है और मन ऊपर से हम कुछ कह रहे हैं। ये छल जो है ये संसार में फैला हुआ है, ना केवल एक देश में, ना केवल एक जाति में, परंतु पूरी दुनिया में ये छल और कपट फैला हुआ है। ये छल जो है मनुष्य को ईश्वर की संगति से अलग करता है। छल करके हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा काम करें, बहुतों को हम अपने जाल में फंसा लेते हैं। बहुत सारे गलत काम इस जीभ से होते हैं। ये जीभ जो है क्या करती, छल का एक उपकरण है। इससे बहुत सारी बातें छल के निकलती हैं। आज सच्चाई को बोलने वाले बहुत कम हैं, आज सत्य पर चलने वाले बहुत कम हैं। वो कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये पौलुस जो है उस समय रोमियो की कलीसिया को इस पत्र को लिखते हुए कह रहा है और वो आत्मा इस बात को लिखवा रही है कि कोई भी धर्मी नहीं है। आज वो कहता है कि जो छल से काम कर रहे हैं, जो छल से धोखे से काम कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा देकर पैसा कमाने की चेष्टा कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा देकर छल से, ये जीभ जो है, ये जीभ छल का एक उपकरण है जिससे नफरत आती है। जिससे क्या होता है, हम सोचते हैं कि एक दूसरे को हमने छल के द्वारा क्या कर लिया, हमने उसको छल लिया है और इससे कई बार हमारा जीवन हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा करें। दूसरी चीज़ कहता है ये हृदय से निकलता है, ये अंदर से निकलता है। जब व्यक्ति संसार में रहता है, संसार की बातों में चलता है, संसार के साथ जीवन बिता रहा है, तो ये जीभ छली जीभ हो जाती है, लोगों को ठगने का, छलने का काम करती है। ये छल है जो दूसरों को धोखा देकर लालच के लिए वो प्रेरित करती है। दूसरा कहता है ये हृदय से निकलता है। मरकुस उसका 7 अध्याय और उसके
20 और 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ स्पष्ट कहता है, 20 में कहता है, फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। कई लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि जो हम खाते हैं उससे हम अशुद्ध होते हैं, जो हम खाते हैं उससे अशुद्ध होते हैं। तो प्रभु ने कहा, जो हम खाते हैं वो सुबह निकल जाता है, जो हम खाते हैं वो सुबह निकल जाता है। लेकिन प्रभु ने इस बात को कहा, यदि हम अशुद्ध किस बात से होते, हमारे मुंह से छल की बातें निकलती है, ये हमारे जीवन को अशुद्ध करती है। इसको परमात्मा कभी पसंद नहीं करता। ये छल की बातें जो हैं इनको पसंद नहीं करता। ये कहाँ से निकलती है? ये मनुष्य के भीतर से निकलती है, क्योंकि ये बातें भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये अंदर से आ रहे हैं। और जब अंदर से निकल रहे हैं, इन जीव जो छली है, छल करती है, ये इससे निकल रहे हैं। इससे क्या होता है? आदमी अशुद्ध होता है। भोजन खाने से अशुद्ध नहीं होता है, भोजन से शक्ति मिलती है। लेकिन जो चीज़ें झूठ अंदर से निकल रही है, लोभ अंदर से निकल रहा है, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, गंदी बातें, चोरी करनी, हत्या, परिस्थिगमन, ये सब कहाँ से निकलते हैं? ये अंदर से निकलता है और यही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए 23 पद में कहता है, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है, हमारे जीवन को अशुद्धता की ओर ले जाती है, हमारे जीवन को ईश्वर की संगति से अलग करती है। और ये छल हमारे जीवन से अलग होना चाहिए। एक जगह और प्रभु का दास इस बात को कहता है, जब आप इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये हृदय का स्वभाव है। जब तक ये हृदय बदल नहीं जाता, जब तक कि इस हृदय में परमेश्वर का निवास, परमात्मा का निवास नहीं होता, तब तक ये हृदय से ये छल की बातें निकलती रहती है। इसमें छल की बातें हैं। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसके 19 पद में 9 पद में वो स्पष्ट कर रहा है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसके 9 पद में कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझता है? 10 पद में लिखा, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। ईश्वर न्यायी है, वो हमारे जीवन में क्या करता है? इसको पूरा करता है, ताकि हम इस बुराई से, जो छल है, ये बुराई का काम कर रहा है, हमारे जीवन को इससे बचाना चाहता है, हमारी जीव को बचाना चाहता है, हमारे हृदय को शुद्ध करना चाहता है, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और हम प्रभु की महिमा कर सके। आखिरी चीज़ कहता है, परमेश्वर इससे घृणा करता है, परमात्मा इससे घृणा करता है। यदि आप छल की बातें करें तो ईश्वर की नज़रों में आप कभी भी उसको खुश नहीं कर सकते। भजन संहिता 5 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। जो छल की बात करता है, जो घमंड की बात करता है, उससे परमेश्वर घृणा करता है। और इसलिए वो स्पष्ट कहता है कि घमंडी क्या होते हैं? घमंडी तेरे सामने खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। जो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। यह है परमेश्वर का वचन। जो झूठ बोलते हैं उनसे परमेश्वर घृणा करता है, परमात्मा घृणा करता है। प्रियो, ये छल हमारे आत्मिक जीवन को खराब करता है, हमारे शारीरिक जीवन को भी बर्बादी की ओर ले जाता है। हम कुछ समय तक खुश हो सकते हैं, लेकिन बीमारी, रोग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर चाहता है हमें इन सब से बचाए और छल से बचकर हम प्रभु की महिमा कर सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।